आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने लिखने की क्लास में इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, यानी इंग्लिश के वर्ड्स को स्पेलिंग्स को लिखने का जो रूल है, नियम है। तो आज जो सीखेंगे वो है फ्लॉस रूल। फ्लॉस रूल से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्या है ये फ्लॉस रूल, ये जानेंगे। एक सिंगल शॉर्ट वाउल लेटर, एक सिंगल शॉर्ट वाउल आ जाए, मतलब कि एक अकेला वाउल हो और उसका जो साउंड हो वो भी शॉर्ट हो, और उसके बाद में अगर ये लेटर्स एफ एल एस और जेड ये लेटर्स आ जाए तो हम क्या कर देंगे, इनको डबल कर देंगे। यानी एफ का डबल एफ हो जाएगा, एल का डबल एल और एस का डबल एस और जेड का डबल जेड। तो ये है फ्लॉस रूल। यहाँ तक आपको रूल तो समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे स्पेलिंग्स है, जितनी भी इनसे रिलेटेड स्पेलिंग्स है वो कंप्लीट स्पेलिंग्स कवर की गई है। उनका हिंदी में क्या मीन है, क्या अर्थ है, वो भी आप जानेंगे। तो उन स्पेलिंग्स के थ्रू आप इस फ्लॉस रूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई मिस्टेक भी नहीं होने वाली है उन स्पेलिंग्स को अगर आप एक बार देख लेते हैं। देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें, ये है क्लिफ। अगर हमको क्लिफ की स्पेलिंग लिखनी है तो यहाँ पर ये लिखेंगे CLIF, तो गलत हो जाएगी क्योंकि जो F से पहले आपको नज़र आ रहा है I, ये सिंगल शॉर्ट वाउल है, सिंगल है, अकेला है और इसका जो साउंड है वो भी शॉर्ट है। तो यहाँ पर और लास्ट में F आ रहा है, लास्ट में F आ रहा है क्योंकि फ्लॉस रूल यही बोल रहा है कि F आ जाता है, L या S या Z, इन चारों लेटर्स में से कोई भी आ जाता है ना सिंगल शॉर्ट वाउल के बाद, तो वो डबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्लिफ में, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्लिफ, CL को आप क्ल करके प्रोनाउंस करेंगे। तो क्लिफ में F को हमने डबल कर दिया है, ये है क्लिफ, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर। और क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान को या जो टीला होता है उसको कहेंगे क्लिफ। फिर यहाँ पर देखिए स्कल, ये पढ़ा तो ये भी स्कल जा रहा है और ये भी स्कल जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग को इम्प्रूव करेंगे इस फ्लॉस रूल की हेल्प से। यानी कि ये जो U है सिंगल शॉर्ट वाउल है, इसके बाद में L आ रहा है क्योंकि रूल यही बोल रहा है अगर F L S Z आ जाए तो L आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो गलत हो जाएगी स्पेलिंग, हम डबल कर देंगे L को। स्कल मतलब खोपड़ी, यानी इसकी स्पेलिंग जब भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्पेलिंग है फ्लॉस रूल को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट वन देखें कि जैसे मैस की स्पेलिंग लिखनी है, मैस हो जाना मतलब गड़बड़ी या फिर गंदगी हो जाना, सब कुछ मैस हो गया मतलब सब कुछ गंदगी हो जाना या गड़बड़ी हो जाना, ये इसका हिंदी में मीन है। अब यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैस है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैस है, लेकिन ये स्पेलिंग भी फ्लॉस रूल को फॉलो करेगी। लास्ट में S है सिंगल शॉर्ट वाउल के बाद में, यानी E जो है सिंगल शॉर्ट है, इसका साउंड भी शॉर्ट है, तो इसलिए हम डबल कर देंगे S को। तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है और ये राइट है। फ्लॉस रूल के हेल्प से आप ये स्पेलिंग को सुधार सकते हैं। अब देखें बेल की स्पेलिंग, क्यों यहाँ पर डबल L आता है बेल में जब भी आप देखते हैं, क्योंकि L का साउंड चाहे लेटर सिंगल हो चाहे डबल हो साउंड सेम होता है। यानी L को भी हम ल प्रोनाउंस करेंगे, डबल L को भी हम ल प्रोनाउंस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बेल में डबल L लगता है, क्योंकि ये जो बेल स्पेलिंग है इसका मीन घंटी हिंदी में, ये फ्लॉस रूल को फॉलो करती है। तो L को हमने कर दिया डबल। अब ब्लेस, ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। तो यहाँ पर ब्लेस में आप ऐसे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ब्लेस भी फ्लॉस रूल को फॉलो करते हुए E सिंगल शॉर्ट वाउल लेटर है और S को हम डबल S कर देंगे फ्लॉस रूल को ध्यान में रखते हुए। फिर यहाँ पर मिस यानी चूक जाना, मिस हो जाना, ट्रेन मिस हो जाना, उस तरीके से, और मिस्टर एंड मिसेस इस तरीके से भी हम मिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी डबल S क्यों आता है, समझ में आ गया, क्योंकि I सिंगल शॉर्ट वाउल है और फिर S को हमने डबल कर दिया। हिल, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। दोनों स्पेलिंग, दोनों प्रोनाउंसिएशन हिल, लेकिन ये गलत है। क्यों, रीज़न आपको पता चल गया। तो हिल का मतलब पहाड़ी। फिर यहाँ पर स्निफ है, यहाँ पर स्निफ का मतलब सूंघना, तो ये जो है स्निफ स्पेलिंग करेक्ट है स्निफ की। क्यों है, फ्लॉस रूल के कारण। फिर यहाँ पर बॉस की स्पेलिंग देखिए, बॉस मतलब मालिक, तो यहाँ पर हम BOS बॉस क्यों नहीं लिखते, इसीलिए हम डबल S लगाते हैं O के बाद में। O क्या है, सिंगल शॉर्ट वाउल है। फिर यहाँ पर देखिए बज, बज का मतलब जो मधुमक्खियाँ उनकी भनभनाहट होती है, उनकी जो साउंड होता है उसको बजिंग, बज बोलते हैं।
तो इसलिए इसकी जो स्पेलिंग है ये गलत होगी, ये वाली करेक्ट है। तो इसलिए अब रीज़न आपको यहाँ पर क्लियर पता चल गया होगा कि फ्लॉस रूल को फॉलो करते हुए हम कई बार जो लास्ट में है सिंगल शॉर्ट वाउल के बाद में अगर लेटर्स एफ, एल, एस और जेड आ जाते हैं तो हम इसको डबल कर देते हैं, इन लेटर्स को डबल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, लॉन्ग वाउल साउंड के बाद अगर एफ, एल, एस और जेड आ जाएंगे ना तो ये डबल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर तो डबल कर दिया और यहाँ पर सिंगल है, तो ये डबल नहीं होंगे। फेल की स्पेलिंग लिखना है, फेल हो जाना, असफल हो जाना, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाली करेक्ट है। रीज़न क्यों? क्योंकि ए आई जो है सिंगल शॉर्ट वाउल लेटर नहीं है, लॉन्ग वाउल साउंड है इनका, डबल भी है और लॉन्ग साउंड है इनका, साथ ही में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखें स्कार्फ है, तो इसमें भी ये जो स्कार्फ है ये करेक्ट है, ए आर का साउंड लॉन्ग है। अब यहाँ पर ये गलत है, डबल नहीं करेंगे। स्पॉइल में भी ऐसा है, दोनों को स्पॉइल करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ डबल एल नहीं आएगा, एक आएगा, क्योंकि ओ आई जो बीच में साउंड आ रहा है ना, ओ आई, ए आर का और ए आई का यहाँ पर, तो ये लॉन्ग वाउल साउंड है, लॉन्ग वाउल साउंड है। इनके बाद अगर एफ, एल, एस, जेड आ जाएंगे तो डबल नहीं होंगे। अब कुछ स्पेलिंग्स है जिसमें ये रूल नहीं लगेंगे, मतलब ये स्पेलिंग्स इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। तो ये स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं कि जैसे प्लस की स्पेलिंग है, हम यू जो है शॉर्ट वाउल साउंड है, ठीक है, एक अकेला है, शॉर्ट साउंड है इसका, लेकिन हमने एस को डबल नहीं किया तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ एज इट इज़ आपको इनको ऐसे ही ध्यान में रखना है। इज़ में हम नहीं करते, इज़ डबल एस क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये इस रूल को फॉलो ही नहीं करती स्पेलिंग। हिज में भी ऐसा नहीं करते, हिज, दिस, एज, बस, अस और गैस, इन सभी में देखें एस आ रहा है। एस से पहले आप देख रहे होंगे जो वाउल आ रहा है वो शॉर्ट है और सिंगल है, शॉर्ट साउंड है और सिंगल है, और हम एस को डबल नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ तक आपको फ्लॉस रूल तो क्लियर हो गया होगा। जितनी भी स्पेलिंग्स बनती है फ्लॉस रूल के अंदर, तो यहाँ पर कंप्लीट टेबल मैंने मेंशन की है विद हिंदी मीनिंग के साथ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वर्ड लिस्ट देख लें, यहाँ पर एक एक करके मैं बताऊँगी और आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वर्ड एंडिंग इन डबल एफ, अब यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें एंड हो रहा है डबल एफ से, ये सारी स्पेलिंग्स है। जैसे कि ऑफ में डबल एफ है, ऑफ का मतलब बंद करना, बंद, ठीक है, ऑफ। फिर स्टिफ, यहाँ पर स्टिफ है, स्टिफ का मतलब जैसे अकड़न हो जाना शरीर में, तो स्टिफ। फिर यहाँ पर स्टाफ है, कर्मचारी, स्टाफ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल एफ है। इस फ्लॉस रूल को ध्यान में रखते हुए डबल एफ हुआ है स्पेलिंग में। फिर यहाँ पर क्लिफ है, टीला। फिर ये है विफ, विफ का मतलब महक, आई, इसमें भी आई, इसमें ए, इसमें आई। ये जो वाउल है शॉर्ट है, सिंगल है। सेम ऐसे ही देखें, ये है पफ, पफ का मतलब फुलाना, जैसे कि रोटी को फुलाना, पफ। स्निफ का मतलब सूंघना, स्निफ। फिर ये है स्टफ, स्टफ का मतलब सामग्री। फिर यहाँ पर है स्कॉफ, हंसी उड़ाना। कफ मीन्स तमाचा, स्कफ यानी कि रगड़ना। तो आप प्रोनाउंसिएशन के साथ और हिंदी अर्थ के साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंप्लीट जितनी भी स्पेलिंग्स बनती है इस फ्लॉस रूल के अंदर वो कंप्लीट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है इन टेबल्स के अंदर। तो ये डबल एफ वाली देख रहे हैं, ये ब्लफ हो गया। ब्लफ का मतलब बेवकूफ़ बनाना, उसको कहेंगे ब्लफ। ये ग्रफ, कर्कश या भारी आवाज़, उसको ग्रफ। ये है जिफ, जिफ का मतलब पल। यहाँ पर है हफ, हफ का मतलब चिढ़ाना। बफ मतलब चमड़ा। फ्लफ मतलब फुलाना, एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, एफ एल को। तो यहाँ पर आपने देखी इस टेबल में कि डबल एफ वाली जितनी भी डबल एफ से एंड हो रही है स्पेलिंग्स, उसकी लिस्ट है। अब नेक्स्ट टेबल में आप देखेंगे डबल एल से एंड हो रही है वो सारी स्पेलिंग्स। जैसे कि यहाँ पर हिल है, यहाँ पर डबल एल क्यों आया है? क्योंकि ये सारी स्पेलिंग्स फ्लॉस रूल को फॉलो कर रही है। फिर हिल का मतलब पहाड़ी, स्पिल का मतलब फैल जाना, स्पिल। फिर यहाँ पर स्पेल है, स्पेल का मतलब उच्चारण करना या लिखना, स्पेल करना। विल, विल का मतलब इच्छा, विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है, सहायक क्रिया भी है जो फ्यूचर टेंस में जिसका इस्तेमाल करते हैं। और वैसे विल का मतलब इच्छा। वेल का मतलब कुआं।
फॉल गिरना होता है तो फेल गिरा, ये पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर टेल का मतलब बताना या कहना। येल, इसको पढ़ेंगे येल, य पढ़ेंगे वाई को। येल का मतलब ये चिल्लाना है, येल का मतलब होता है चिल्लाना। सेल का मतलब बेचना। सिल का मतलब चौखट जो होती है खिड़की या दरवाजे की चौखट। फिर है फिल का मतलब भरना। बिल जो होता है जो भी शॉपिंग करने के बाद जो बिल मिलता है वो बिल। फिर यहाँ पर देखिए मिल का मतलब चक्की या फिर कारखाना, दोनों को मिल कहेंगे। फिर है बैल मीन्स घंटी, बुल मीन्स बैल या फिर कह सकते हैं सांड। यहाँ स्टिल का मतलब चुप या शांत, स्टिल का मतलब चुप रहना या शांत रहना। फिर यहाँ है स्वेल का मतलब सूजना, स्वेलिंग हो जाना, स्वेल। ड्रिल का मतलब एक तो होता है अभ्यास करना, ड्रिल करना, दूसरा छेद करना दीवार में, ड्रिल करना। इल का मतलब बीमार। फिर कॉल है, कॉल का मतलब बुलाना या फिर कॉल करना, फ़ोन करना। तो यहाँ पर डबल एल वाली स्पेलिंग्स है, डबल एल से जिनकी एंडिंग हो रही है, कंप्लीट स्पेलिंग्स है। फिर यहाँ है सेल का मतलब कोशिका, शेल। सेल का मतलब कोशिका भी होता है और सेल का मतलब जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है वो भी सेल होती है। चिल का मतलब ठंडा। डिल एक प्रकार का पौधा होता है, डिल। डॉल मीन्स गुड़िया। ग्रिल का मतलब जाली। पिल मीन्स गोली, जो गोलियां होती है, टैबलेट्स होती है, पिल। शेल का मतलब शंख। स्कल का मतलब खोपड़ी। स्किल मीन्स हुनर, स्किल होना। स्मेल महक या फिर गंध। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित कर देना या फिर खुशी होना, थ्रिल। यहाँ पर डबल एल वाली कंप्लीट जो स्पेलिंग्स है वो देखिए आपने, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब डबल एल क्यों बन रहा है आपको समझ में आ गया है, क्योंकि फ्लॉस रूल को ये सारी स्पेलिंग्स फॉलो करती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डबल एस वाले स्पेलिंग्स, जैसे कि मिस है, यहाँ पर मैस है, ये ऑलरेडी आ गई है स्पेलिंग्स, मिस, मैस। क्लास, ग्रास, ग्रॉस टोटल अमाउंट, ग्रास मीन्स होता है घास, क्लास मीन्स कक्षा, मेस मतलब गड़बड़ी या गंदगी कर देना, मिस मतलब चूक जाना। बॉस क्या है, बॉस, गैस अंदाज़ा लगाना, स्ट्रेस होना। फिर यहाँ पर है ड्रेस, टॉस, बॉस, क्रॉस, पास, फर्स, चेस। हिज, लेस, हिस जो है सांप का जो साउंड होता है उसको हिस बोलते हैं। मॉस जो काई होती है ग्रीन कलर की पानी में, वो काई। प्रेस दबाना, कोई भी बटन जैसे प्रेस करना, दबाना। तो ये है डबल एस वाली सारी स्पेलिंग्स, इनकी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड्स एंडिंग इन डबल जेड जो कम ही है, जैसे कि बजिंग साउंड जो होता है, बीज का जो साउंड होता है, मधुमक्खियों का जो साउंड होता है उसको बज बोलते हैं। फिज सनसनाहट, फिज सनसनाहट मीन्स कि जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के बाद जो सनसनाहट होती है उसको फिज बोलते हैं। जैज़ एक प्रकार का ये संगीत और डांस होता है, जैज़। फ्रिज मीन्स होता है घुंघराले बाल, फ्रिज, ज करके आप प्रोनाउंस करेंगे, ज। तो यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स में डबल जेड है, क्यों है अब आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इन सारे स्पेलिंग्स को आप लिखेंगे कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर जान लिया है कि जो फ्लॉस रूल के हेल्प से हम किस तरीके से जो एफ एल एस जेड ये जो लेटर्स आते हैं इनको किस तरीके से हम डबल करते हैं, क्यों करते हैं, रीज़न मैंने यहाँ पर बता दिया है। जैसे कि बैल को हम बैल में डबल एल क्यों लिखते हैं, एक एल क्यों नहीं लिख रहे, तो रीज़न आपको समझ में आ गया है। तो ये रूल यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्लॉस रूल का।